मस्त रहना सीखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भाग 1। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? और आने वाला समय कैसा होगा? ऐसे सवाल धीरे धीरे मन की शांति छीन लेते हैं। इंसान बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर लगातार चिंता करता रहता है। वह आने वाले कल को ठीक करने की कोशिश में आज का सुकून खो देता है। लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच यह है कि हर समस्या को उसी समय हल करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है, कुछ परिस्थितियों को अपने आप बदलने देना पड़ता है, और कुछ बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए जीवन में एक कला जरूर सीखनी चाहिए, मस्त रहना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ या समस्याओं को नजरअंदाज कर दो। इसका अर्थ है कि परेशानी के बीच भी अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि परिस्थिति तुम्हारी शांति को अपने साथ न ले जाए। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वह मेहनती था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह हर छोटी बड़ी बात की चिंता करने लगता था। अगर किसी दिन काम कम मिला तो उसे अगले महीने की चिंता होने लगती। अगर किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वह सोचने लगता कि शायद वह उससे नाराज है। अगर घर में कोई छोटी समस्या आ जाए तो वह कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, इतना मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मोहन का जवाब होता, अगर मैंने पहले से नहीं सोचा तो समस्या बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे वह यह भूल गया कि समस्या आने से पहले ही उसके बारे में सोचते रहना समस्या को हल नहीं करता, बल्कि मन को थका देता है। एक दिन मोहन अपने गांव के बाहर एक बुजुर्ग साधु के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रहती है। नंबर 2। जिंदगी में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। हम बहुत बार ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें बदलना हमारे हाथ में होता ही नहीं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार हो, हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले और हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। लेकिन जिंदगी का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख आता है तो उसके साथ कभी न कभी कठिन समय भी आता है। सफलता आती है तो उसके साथ नई जिम्मेदारियां आती है। कोई व्यक्ति हमारे करीब आता है तो कभी कोई दूर भी हो जाता है। इसलिए जीवन को पूरी तरह अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करना ही मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण बन जाता है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ नहीं, तभी मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या आती रहती है। मैं एक समस्या को हल करता हूं तो दूसरी सामने आ जाती है। मैं आखिर कब तक परेशान होता रहूंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम परेशानी को अपनी पहचान बनाकर रखोगे, तब तक। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, इसका क्या मतलब है? गुरु ने कहा, समस्या जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। तुमने अपनी नजर समस्या पर इतनी देर तक टिकाई हुई है कि तुम्हें बाकी जिंदगी दिखाई ही नहीं दे रही। यह बात बहुत गहरी है। कई बार हमारे जीवन में 10 अच्छी बातें होती है, लेकिन हम एक बुरी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई एक बार कुछ गलत कह दे तो उसे कई दिनों तक याद रखते हैं। हमें कई अवसर मिले तो हम उन्हें सामान्य मान लेते हैं,
लेकिन एक असफलता आते ही सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। यही सोच हमें भीतर से थका देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान केवल समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान और जीवन की अच्छी चीजों पर भी रखें। अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी असफल हो गई। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब दुनिया में कोई आपका। नंबर 3। जिंदगी में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। हम बहुत बार ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें बदलना हमारे हाथ में होता ही नहीं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार हो, हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले और हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। लेकिन जिंदगी का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख आता है तो उसके साथ कभी न कभी कठिन समय भी आता है। सफलता आती है तो उसके साथ नई जिम्मेदारियां आती है। कोई व्यक्ति हमारे करीब आता है तो कभी कोई दूर भी हो जाता है। इसलिए जीवन को पूरी तरह अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करना ही मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण बन जाता है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ नहीं, तभी मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या आती रहती है। मैं एक समस्या को हल करता हूं तो दूसरी सामने आ जाती है। मैं आखिर कब तक परेशान होता रहूंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम परेशानी को अपनी पहचान बनाकर रखोगे, तब तक। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, इसका क्या मतलब है? गुरु ने कहा, समस्या जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। तुमने अपनी नजर समस्या पर इतनी देर तक टिकाई हुई है कि तुम्हें बाकी जिंदगी दिखाई ही नहीं दे रही। यह बात बहुत गहरी है। कई बार हमारे जीवन में 10 अच्छी बातें होती है, लेकिन हम एक बुरी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई एक बार कुछ गलत कह दे तो उसे कई दिनों तक याद रखते हैं। हमें कई अवसर मिले तो हम उन्हें सामान्य मान लेते हैं, लेकिन एक असफलता आते ही सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। यही सोच हमें भीतर से थका देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान केवल समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान और जीवन की अच्छी चीजों पर भी रखें। अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी असफल हो गई। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब दुनिया में कोई आपका। नंबर 4। जिंदगी की यात्रा में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखता है और सोचता है कि जिन बातों को लेकर वह कभी इतना परेशान हुआ करता था, उनमें से बहुत सी बातें आज उसके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखती। जिन लोगों के व्यवहार ने कभी उसे रातों की नींद खराब करने पर मजबूर किया था, आज उनके बारे में सोचकर भी उसे उतनी बेचैनी नहीं होती। जिन असफलताओं को वह अपनी जिंदगी का अंत समझ बैठा था, वही असफलताएं बाद में उसके लिए सीख बन गईं। जिन रास्तों के बंद होने पर उसे लगा था कि अब आगे कुछ नहीं है, समय ने उन्हीं बंद रास्तों के बाद नई दिशाएं दिखा दीं। तब उसे समझ आता है कि जिंदगी की हर परेशानी स्थायी नहीं होती। समय अपने साथ बहुत कुछ बदल देता है। इसलिए जब आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति चल रही हो, तो उसे अंतिम फैसला मत समझो। यह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह परिस्थितियों के साथ बदलना सीख सकता है। पैर हवा के साथ झुकता है, इसलिए टूटने से बच जाता है। नदी पत्थर से टकराकर रुकती नहीं, बल्कि रास्ता खोज लेती है। उसी तरह जीवन में भी हमेशा सीधा रास्ता नहीं मिलता। कभी हमें रुकना पड़ता है, कभी दिशा बदलनी पड़ती है, कभी कुछ छोड़ना पड़ता है और कभी नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। इसमें कोई शर्म नहीं है। जिंदगी में दोबारा शुरुआत करना हार नहीं है। कई बार दूसरी शुरुआत पहली शुरुआत से ज्यादा मजबूत होती है,
क्योंकि तब हमारे पास अनुभव होता है। मस्त रहने का मतलब यही है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, हम अपने भीतर की रोशनी बुझने न दें। अगर आज काम कम है, तो काम की तलाश जारी रखो, लेकिन खुद को बेकार मत समझो। अगर आज सफलता नहीं मिली तो मेहनत जारी रखो, लेकिन खुद को असफल इंसान मत मानो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो दुख को स्वीकार करो, लेकिन यह मत मानो कि तुम्हारे जीवन में अब कभी खुशी नहीं आएगी। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो नए रास्तों को देखने की हिम्मत रखो। जिंदगी कभी कभी हमारी पसंद का दरवाज़ा बंद करके हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां हमारे लिए कोई बेहतर अवसर इंतजार कर रहा होता है। बहुत बार हम अपनी खुशी को भविष्य के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि जब यह समस्या खत्म होगी तब खुश रहेंगे। जब